तो हेलो स्टूडेंट, आज हम जानने वाले हैं मॉडल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की, जो कि इम्पोर्टेंट है हर कुछ स्टूडेंट के लिए जिनको डेबिट और क्रेडिट करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे डेबिट और क्रेडिट की, किसको डेबिट किया जाता है, किसको क्रेडिट किया जाता है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कि दुनिया भर में जितने भी अकाउंटिंग होते हैं, चाहे वो क्रेडिटर अकाउंट हो, डेप्टर हो, सैलरी हो, कैपिटल हो, लोन हो, मशीनरी इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन हो, वो किसी न किसी अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। कौन से अकाउंट के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, कुछ अकाउंट्स यहाँ पे है असेट होते हैं, या इनकम हो सकते हैं, या तो एक्सपेंस हो सकते हैं, या लायबिलिटी हो सकती है, या वो कैपिटल हो सकता है। अगर आपने किसी भी अकाउंट्स को जो है क्लासीफाई करना सीख के, तो आपके लिए डेबिट और क्रेडिट करना चुटकियों का खेल, बच्चों का खेल हो जाएगा आपके लिए ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई ये एसेट क्या होते हैं, कि हम एसेट बोलते किसको हैं। तो एसेट आर वैल्यूएबल थिंग्स ऑन्ड बाय ए बिजनेस और पर्सन दैट प्रोवाइड अ फ्यूचर बेनिफिट्स। कि भाई एसेट्स वे होते हैं जो फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए, मतलब उसका भविष्य में जो है लाभ मिल सके, उनको हम एसेट्स मतलब संपत्ति बोलते हैं। या एसेट जिसको हम सेल कर सके आसानी से और उसको कैश में कन्वर्ट कर सके, वो होते हैं एसेट्स व्यापार में। क्या? कैश। कैश क्या एक एसेट है जिसका उपयोग किया जाता है। भाई आपने 10 रुपए का समोसा खाया, आपने उसको कैश पे किया, है ना। तो आप आपका आपने एसेट दिया उसको। आपका बैंक जो बैलेंस है वो भी आपका एसेट है। डेप्टर्स जिनको मैं उधार में माल बेचता हूँ, वो मेरे डेप्टर्स होते हैं। उसके बाद मशीनरी जिसका उपयोग करके मैं कुछ चीज बनाता हूँ, स्टॉक मेरे पास कंप्यूटर, इनका उपयोग करते हैं व्यापार में, और इसको आसानी से हम रीसेल कर सकते हैं और क्विकली कैश में कन्वर्ट हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस द कॉस्ट स्पेंड टू रन बिजनेस और फुलफिल नीड्स। कि भाई यहाँ पे जो है असेट के साथ साथ हमको एक्सपेंस भी करना पड़ता है। जब तक हम एक्सपेंस नहीं करेंगे, हमारा व्यापार नहीं चलने वाला। तो अब बहुत प्रकार के एक्सपेंस होते हैं, जैसे वेजेस, कि भाई मैंने किसी को मजदूरी करवाया तो उसका मजदूरी का भुगतान किया, तो वेजेस। भाई मैंने किसी कर्मचारी को जो है 1 महीने काम करवाया, तो मैं उसको सैलरी पे करता हूँ यहाँ पे, है ना। एडवर्टीजमेंट, मैं यहाँ पे जो है कोई विज्ञापन से संबंधित एक्सपेंस कर रहा हूँ, है ना। डिप्रिसिएशन होगा, कैरी द इनवर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, बिल मैं पेड कर रहा हूँ, वो एक्सपेंस है। रेंट आ रहा है, रेंट मैं पेड कर रहा हूँ, क्या एक्सपेंस है। जैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपेंस करते हो, मोबाइल रिचार्ज करते हो, और तरह तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, वैसे बिजनेसेस के भी एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है इनकम आता है। नहीं, इनकम मतलब आय। अब कोई व्यक्ति काम क्यों करता है? तो इनकम इज द मनी अर्न्ड बाय अ पर्सन और बिजनेस फ्रॉम वर्क, सेल और इन्वेस्टमेंट। तो भाई कोई बिजनेस क्यों करते हैं? इनकम के लिए करते हैं ना। तो यहाँ पे देखो रेंटल इनकम, अगर कोई दुकान है जिसको हमने किराए पे दे के रखा हुआ है, वहां से पैसा प्रति महीने हम दे रहे हैं, तो वो क्या है? इनकम है हमारी। हम वस्तुओं को बेच रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो वहां से हमारी इनकम जनरेट हो रही है, वो क्या है? इनकम है ना। डिस्काउंट मैंने प्राप्त किया, किसी का हमने काम कर दिया, हमको कमीशन मिला, हमने किसी को जो है लोन के रूप में पैसा दिया, हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो क्या है? हमारी इनकम होती है। उसके बाद यहाँ पे आता है लाइबिलिटीज। कि भाई लाइबिलिटी मतलब होते हैं जिम्मेदारी, और लाइबिलिटीज आर द लोन्स और पर्सन और द पेड अदर लाइक लोन्स और डेब्ट्स। भाई हमने किसी से लोन लिया है, तो लोन लेके भूल जाएंगे क्या? सामने वाला 7 जन्म तक भूलने नहीं देगा, बार बार फोन करेगा, है ना। तो वो हमारे क्या है? लाइबिलिटीज हो जाती है। तो व्यापार के पास कुछ लाइबिलिटीज भी होती हैं। तो हमने लोन लिया, वो लाइबिलिटी है। क्रेडिटर, जिनसे हम जो है क्रेडिट में जो है वस्तु खरीदते हैं, वो हमारा जो होता है लाइबिलिटी होता है। बिल पेबल, हमको बिल पे करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, भाई ऐसे एक्सपेंसेस जिनको हमने अभी तक जो है चुकाया नहीं है, लेकिन हम वो खर्च हो चुका है, लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किया है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कैपिटल। अब कैपिटल क्या है? तो कैपिटल ये ऑनर का पैसा होता है। भाई ऑनर जो है बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है ना, वो कहलाता है कैपिटल। कैपिटल से ही सारे चीज होता है। सबसे पहले बिजनेस में कैपिटल लगाना होता है। अब उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, अब लोग यहाँ पे बताइएगा। तो यहाँ पे वेजेस क्या है? वेजेस एक एक्सपेंस है ना। लोन, किसी से लोन लिया, क्या है? ये लाइबिलिटीज है। कमीशन रिसीव, किसी को कमीशन प्राप्त हो, वो क्या है? इनकम है, कमीशन हमारी। मशीनरी क्या है? वो असेट है जिसका उपयोग करके हम प्रोडक्शन का काम करते हैं। कैपिटल तो कैपिटल ही है। क्रेडिटर, जिनसे हमने उधार में वस्तुएं खरीदी हुई है, वो क्या हो? लाइबिलिटीज है। रेंट हमने पेड किया है, तो वो क्या है हमारे लिए? वो एक्सपेंस है। ठीक है। तो आगे चलते हैं, और आपका डाउट क्लियर करने के लिए आपको प्रश्न है, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म ये है कि डेबिट और क्रेडिट नियम आपको आना चाहिए कि किसको क्रेडिट किया जाता है, किसको डेबिट किया जाता है। तो देख सकते हैं आप, असेट और एक्सपेंसेस जब जब बढ़ेंगे, क्या होंगे? जब जब वो इंक्रीज होंगे, तो उनको करना पड़ेगा आपको डेबिट।
मतलब जब जब व्यापार में जो है एक्सपेंस होगा, व्यापार में जब जो कोई संपत्ति आएगी तो आपको करना पड़ेगा उसको डेबिट। और जब जब एक्सपेंसेस और असेट घटेंगे तो उसको करना पड़ेगा आपको क्रेडिट। उसी प्रकार इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल ये जब जब इंक्रीज होंगे, मतलब जब जब बढ़ेंगे तब आपको इसको करना पड़ेगा क्रेडिट, और ये जब जब डिक्रीज होंगे यानी कि घटेंगे तो आपको करना पड़ेगा उसको डेबिट। समझ में नहीं आया ना? अभी मैं आगे समझाता हूँ। कुछ यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन लेते हैं। तो पहला हमने ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिया, कंप्यूटर परचेज इन एस फॉर ऑफिस यूज 10,000। तो यहाँ पे 10,000 से जो है कंप्यूटर खरीदा गया है। तो देखो, कोई भी जो टेली में जो ट्रांजेक्शन होता है अकाउंट्स में, तो उसके लिए हमको दो अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। अब देखो, मेरे हिसाब से तो ये है कि भाई आप कोई भी ट्रांजेक्शन कैसे करोगे, या तो आप उसको कैश में दोगे या तो बैंक के थ्रू पेड करोगे ना, या तो आप बाद में दूंगा ऐसे बोलोगे, लेकिन बाद में भी आपको कैश या बैंक के थ्रू ही पेड करेंगे। तो दूसरा चीज, आपने उस पैसे का उपयोग किस लिए किया हुआ है, तो कंप्यूटर खरीदने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दो अकाउंट। तो चलो, मैंने यहाँ पे लिखा पहला कि हमने एक कंप्यूटर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि उसके बाद उस कंप्यूटर को हमने कैसे खरीदा। तो उसको हमने कैश के थ्रू खरीदा हुआ है ना, नगद में खरीदा, तो हमने यहाँ पे कैश ले लिया। अब आपको यहाँ पे डिवाइड करने, क्लासीफाई करने की कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, यूज के लिए जो इसको परचेज किया गया है, तो इसी वस्तु को जब उपयोग के लिए खरीदते हैं वो कहलाता है हमारा असेट कहलाता है। और कैश को तो मैंने बताया था वो असेट ही है, मतलब यहाँ पे दोनों के दोनों ही असेट है। लेकिन यहाँ पे अब डेबिट क्रेडिट नियम में आते हैं। कंप्यूटर जो कि हमारा असेट है, तो वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए हमको कंप्यूटर को करना पड़ेगा डेबिट। क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर आ रहे हैं ना, आ रहे हैं का मतलब इंक्रीज होना, इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको करना पड़ेगा डेबिट। तो हम यहाँ पे जो है कंप्यूटर अकाउंट को जो है डेबिट कर देंगे, और यहाँ पे साथ में आपको अमाउंट भी लिखना पड़ेगा, जैसे 10,000। और यहाँ पे आपको टू कैश, कि जब जब कैश घटेंगे, तो जब जब असेट घटते हैं तो उसको किया जाता है यहाँ पे क्रेडिट। और क्रेडिट को यहाँ से टू से लिखा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे टू कैश लिखा और 10,000 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसकी जरूरत एंट्री अभी भी आपको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अगला ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे देखते हैं। अगला ट्रांजेक्शन क्या है, रेन पेड 30,000 थ्रू बैंक। हमने यहाँ पे रेंट पेड किया हुआ है, बैंक अकाउंट के माध्यम से पेड किया हुआ है। तो भाई रेंट जब आप पेड करते हैं तो क्या चीज होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना अकाउंट्स निकाल लेते हैं। तो एक तो बैंक अकाउंट जिसके माध्यम से ट्रांजेक्शन हुआ है, और आपने पैसे क्यों पे किए हैं, रेंट पेड किया है ना। तो आप यहाँ पे एक अकाउंट लिखिए, रेंट अकाउंट लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने लिखा यहाँ पे रेंट पेड अकाउंट, ठीक है, रेंट पेड। दूसरी ओर उस रेंट को हमने कैसे पे किया, तो उसको हमने बैंक के थ्रू पेड किया ना, बैंक अकाउंट के थ्रू पेड किया। तो अब देखते हैं कि रेंट पेड क्या है, कि भाई मैंने जो है दुकान को जो है 1 महीने यूज कर लिया, अब तो मुझको पे करना पड़ेगा ना। तब तो मैं जब रेंट पेड करता हूँ तो वो क्या होती है, वो एक्सपेंस होता है ना, तो ये हमारा क्या है, वो एक्सपेंस है। दूसरी चीज, बैंक क्या है, बैंक हमारा असेट है। अब यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट रूल में आ जाइए आप। सबसे पहले रेंट पेड को देखते हैं। तो जब जब एक्सपेंस, जब जब व्यापार में जो एक्सपेंसेस होंगे तो उसको करना पड़ेगा डेबिट। तो एक्सपेंस अकाउंट को हम कर देते हैं डेबिट, मतलब रेंट पेड अकाउंट आपको करना पड़ेगा यहाँ पे डेबिट। 3,000 से मैं इसको डेबिट कर देता हूँ। और बैंक क्या है, आपका असेट, बैंक से पैसे घट रहे हैं भाई, यहाँ पे तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना। असेट जब जब कम होते हैं तो उसको करना पड़ेगा क्या, क्रेडिट। भाई आपके अकाउंट में 5,000 थे, 3,000 आपने पेड कर दिया, आपके पास कितना बचा, 2,000 ही तो बचा ना। तो यहाँ पे असेट घटे कि नहीं घटे आपके, तो यहाँ पे हम क्रेडिट को लिखते हैं टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 3,000 से, ठीक है। एक प्रश्न और करते हैं, फिर आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट हम प्रश्न करते हैं। तो कमीशन रिसीव्ड 10,000, सॉरी 2,000, 2,000 रुपए कमीशन प्राप्त हुआ। भाई कमीशन क्यों प्राप्त होगा, मैंने किसी का काम कुछ कर दिया होगा कमीशन में, तो मुझको कमीशन मिल रहा है। तो यहाँ पे दो अकाउंट हम लेते हैं, एक क्या है, कमीशन अकाउंट है, ठीक है, एक कमीशन रिसीव्ड अकाउंट है। और दूसरा यहाँ पे रिसीव किया ना, तो कैश में मान के चलो हमने कैश रिसीव किया। तो अगर मुझको, मैंने किसी का काम किया, तो काम मैं किस लिए करता हूँ, इनकम के लिए ना। तो ये कमीशन क्या है हमारी, वो इनकम अकाउंट है, ठीक है। और कैश क्या है हमारा, ये असेट अकाउंट है। अब उसके बाद यहाँ पे डेबिट क्रेडिट रूल में आते हैं कि जब जब मेरी इनकम बढ़ती है, तो इनकम बढ़ती है तो उसको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। जब भी आप सैलरी, मतलब काम पे जाते हो, जब आपको सैलरी आपके बैंक अकाउंट में मिलता है, तो आपका बैंक मैसेज रहता है ना भाई, यूर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। इसका मतलब आपके पास पैसे आए हुए हैं, ठीक है। तो वैसी कमीशन आया हो व्यापार में, तो इसको करना पड़ेगा क्रेडिट, लेकिन जर्नल एंट्री में डेबिट को पहले लिखी जाती है। तो हम कैश को देखते हैं,
कैश क्या है हमारा एक असेट है कि जब जब असेट बढ़ते हैं तो उसको करना पड़ता है क्या, डेबिट। कि भाई जब मेरे पास कैश आएगा तो मेरा जेब तो गर्म होगा ना भाई, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ठीक है, उसको करना पड़ेगा डेबिट। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 2,000 रुपए से। और आपको करना पड़ेगा क्रेडिट, यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम जर्नल एंट्री सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये तो इस प्रकार की वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और एक अच्छा-सा नीचे कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना तो भूलना ही नहीं है आप लोगों को, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और उसके साथ-साथ हम ऐसे टेली ट्यूटोरियल और बहुत प्रकार के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इस चैनल में अपलोड करते रहते हैं, जो आपको क्विकली समझ में आते हैं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर ऑन कर लीजिए।